I am gonna make myself a priority. I like your energy right now. Thanks. Only right now. Oh God! Oh God! Oh God! Last night was fun. फिर एक कलेश. ये क्या mandate होता है हिक्की देना? 2, 1. Accidentally? हर जगह हम यही करते हैं. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi guys, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? What's up, sister? I got No, you. no, no, I no, got no, you. no, 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 no. It's तो your पूछ turn. मुझसे, मैं बताती हूँ देखो. What's up, sister? How's your life going? How's everything going? How's your lipstick on your teeth going? सिसी क्वेश्चन पूछना, ऐसा कुछ जो मुझसे तो पूछना चाहती है जो मैंने तुझे नहीं बताया. ऐसा क्या है जो तूने मुझे नहीं बताया? True that. है ना? बता ना, कुछ भी नहीं पूछना चाहती तू मुझसे. Sad. I know everything. How's your planning going? For Trip. which trip? Small trip to Goa. Oh, I'm going to Goa. शिवेश ने जो गंदी आदत डालती है ना हमें. I'm very very excited about that. हाँ? I love Goa and Rajasthan. Somehow मुझे ये दो जगह इतनी पसंद है. मुझे I कोई don't कभी like भी Goa. मुझे कोई कभी भी किसी टाइम भी ले जाए, आई एम रेडी टू गो. आई But डोंट गोवा में बहुत नई चीजें आ चुकी हैं. बहुत वेरी new. कूल कैफेज इन जनरल. चूड़ी जो खाने की, हमें ऐसे वीडियो दोबारा बनानी चाहिए. बहुत क्यूट Guys, हमने वीडियो. एक वीडियो बनाई थी जब हम साक्षी की वेडिंग पे थे. हाँ, जयपुर वेडिंग पे थे एंड हम दोनों ने एक वीडियो बनाई थी. वो 13.2 मिलियन के अराउंड वो वीडियो पे व्यूज है एंड हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतनी पसंद आएगी सबको वो वीडियो. Everyone loved that video and it's so cute. But मुझे ना मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था, who is also a blogger. Obviously I won't name her. I'll be a good friend. तो उसने बोला मेरी एक वीडियो वायरल गई, कृतिका how do you deal with hate? Oh my god, I'm getting such weird comments. I'm getting such weird comments and how much do you charge and this and that. And I'm like, oh my god, that's annoying and इट्स सो इडियोटिक. मैं पता क्या करती हूँ गाइस, जब मुझे पता लग जाता है ना रील वायरल जा रही है और इस पे बहुत डिफरेंट ट्रैक्शन आएगा, आई डोंट रीड द कमेंट्स. मैं एक्टिवली रिप्लाई करती हूँ, मतलब अपनी ऑडियंस के लिए. तो मैं अपनी रील पे तो बार बार जाके भी रिप्लाई करती हूँ. बट जब मुझे पता है ना ये रील वायरल जा रही है, तो आई नो फॉर अ फैक्ट 1-2 दिन में वायरल चली गई है, तो 1-2 दिन में बहुत न्यू ऑडियंस आई होगी. सो आई तो डोंट रीड माई कॉमेंट्स. एंड मैंने एक चीज सीखी है लाइफ में, जिस चीज से सुख शांति मिले अपने आप को, योर पीस इज सो प्रेशियस एंड यू कांट रीड एंड अनरीड समथिंग. सो इट्स बेटर protect yourself. Protect yourself. Well, Protect that's yourself. true. That's true. अभी अपना ना Instagram अब इतने जगह पहुंच चुकी है, उसकी रीच Instagram की. The people who don't know us, even though you have 1.8 million followers, but पूरे वर्ल्ड में 7-8 बिलियन लोग हैं जो नहीं जानते. एंड उनका माइंडसेट कैसा है, उनका पर्सपेक्टिव कैसा है एक वीडियो को लेकर. समटाइम्स कोई हमें वीडियो अच्छी लग रही होती है, सामने वाले को कोई और ही पर्सपेक्टिव होता है. इवन दो यू आर विद अ फ्रेंड, जस्ट इमेजिन यू आर विद अ फ्रेंड एंड एक वीडियो अगर तुम खोलोगे उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे दो लोगों के. True, है ना? true. जैसे हम फैशन को लेकर होता है, तेरे को कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है. Yeah, and we have very different styles and बट अपनी डिफरेंट स्टाइल्स पे वीडियो बनानी चाहिए. Yeah. बट हम दोनों की ना you स्टाइल tell me for a day. Guys, first of all, दीक्षा को पहले बोलो. वो अब तो मैंने भी YouTube स्टार्ट कर दिया है. ओ दीक्षा ने YouTube स्टार्ट कर लिया. मैंने guys. पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरा ब्लॉग करा है. कितना ऐसा हो रहा है, Proud हमेशा feel मैं for भूल it. जाती हूँ ना बीच में करना. बट अच्छा लग रहा है ना ऐसे. पता है प्रॉपरली लाइक इफ अ डे गोज रियली वेल एंड प्रोडक्टिव, एंड मेरे लास्ट के 3-4 डेज एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव जा रहे हैं, so I'm really happy and I'm killing it and I'm proud of myself. But guys, before we get into the video, प्लीज आस्क दीक्षा जो उसने वादा करा था मुझसे. यो करा, तुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ? टेलीपैथी बता. कुछ नो नहीं बोलना वो वाला. या क्योंकि क्या टॉप बोला नहीं यार. गाइस इसने प्रॉमिस करा था, टॉप कमेंट है उस पे और उस पे क्या सबसे ज्यादा है? लाइक्स है. हाँ, उस कमेंट पे कि दीक्षा शुड से यस टू यू फॉर अ डे. गाइस ओके गाइस मेरे माइंड में अगर मैं नहीं करा तो तू एक चीज करेगी. तेरे ऐसा कुछ नहीं है. क्या? No वाला ऐसा कोई टास्क नहीं है. एक दिन तेरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास, एक दिन मेरा तेरे पास. आई डोंट माइंड, बट देख इसी जोश जोश पे ना बहुत खर्चा हो जाएगा हम, क्योंकि दूसरा बंदा भी कर रहा होगा और आप सोचोगे कि मैं भी और तो उस दिन फोन्स ऑफ होंगे जब दोनों शॉपिंग पे गए होंगे. मैं इस आइडिया से बाहर निकलना चाहूंगी बिकॉज आई वांट टू सेव माय मनी बिकॉज आई वांट टू ट्रैवल.
बट गाइज उस वीडियो पे टॉप कमेंट है, इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, हमने बॉलीवुड क्विज करा था, 1 पॉइंट से मैं हारी हूँ, सिर्फ 1 पॉइंट से। 1 पॉइंट से हार गई है। और उसमें मैंने बोला था कि अगर गाइज मैं जीत गई हूँ, प्लीज दीक्षा को बोलो कि दीक्षा वो करे जो मैं बोल रही हूँ, और उसपे सबसे ज्यादा लाइक्स है कि और प्लीज आस्क दीक्षा टू से यस टू यू फॉर अ डे, एंड अब दीक्षा वो करेगी I गाइज। shall do that. Yes, that's like my sister. मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगी, मैं बड़े जोश में आगे बड़ा फील्स के साथ आके बोल लेती हूँ। But how's life? Touch wood, in a better headspace, and just loving it. Loving it. And there are days तो किसके नहीं होते, but I'm enjoying. मैंने एक off फेब से topic बेटर पे- जा रहा है मार्च मेरा। ऑफ टॉपिक पे एक बात बोलना चाहती हूँ गाइज, आई डोंट नो, मतलब बहुत लोग होते हैं जो बहुत टाइमली उठ जाते हैं 6-7 इन द मॉर्निंग, एंड 8 उनके लिए बहुत ईजी बात होती है उठना, बट मुझे समझ नहीं आता इसे कैसे कर लेते हैं लोग यार। 8 उठकर मुझसे फंक्शन नहीं हुआ गया, मतलब 10 आई स्टिल फील कि थोड़ा सा अच्छा होता है, उठो 10 तक, 10:30 तक यू गेट रेडी फॉर जिम, 11 तक जिम पहुंचो, 2 hours में फ्री, देन स्टार्ट शूटिंग, देन 5:36 तक यू विल गेट फ्री, विद इन 5-6 hours you'll get free, बट 8 o'clock उठो, इतना कुछ हो गया मेरा आज डे में, मुझे ऐसा लग रहा है ये कल हुआ था, ये आज हुआ था। सुबह आई वोक अप, आई वेंट टू पिलाटेस, एंड उसके बाद मेरी मीटिंग थी डी क्लोथिंग की, Yeah. फिर मैं घर आई, मैं फिर बैंक गई हूँ, फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने अपना शूट करा, नाउ आई एम रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट। But just want to say that I'm proud of you, sister. थैंक्स दीक्षा इज किलिंग इट गाइज, एंड मैंने जो एफर्ट्स अब देखे हैं जो डी क्लोथिंग में जो डल रहे हैं, तेरी हेल्थ पे जो डल रहे हैं, मतलब मैं पर्सनली ना ऐसे फंक्शन करती हूँ कि अगर मैं कुछ स्टार्ट करूँ ना, तो मैं जिम भी, व्हेन आई स्टार्टेड ना, व्हेन वी स्टार्टेड, तो दीक्षा ना ऐसे थोड़ी सी बीच में चिल हो जाती थी कि यार मैं नहीं जा रही हूँ, तो बोलती थी 3-4 दिन में नहीं जाती थी। हाँ, तो मुझे लगता था यार पता नहीं मैं इसको फोर्स क्यों करी, चल नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगा शायद चल ऐसे भी फंक्शन करते होंगे लोग ये वो, बट मैंने जो अपनी बॉडी में चेंजेस देखे ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंटली जाने के बाद देखे। एंड दीक्षा ऐसे चिल मजे में, अरे कट रही है यार, जीने दो यार, बट दीक्षा के अंदर जो चेंजेस आए गाइस, शी इज बिकम अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, यू आर बिकमिंग अ वुमन, आई एम प्राउड ऑफ दिस वुमन। God is a woman. I'm in my feminine energy right now. God is a woman. You're beautiful. Everyone is beautiful. ऐसी भी हुई है, फेमिनिन नहीं है, डार्क Yes. फेमिनिन एनर्जी में Oh, लग dark फेमेटाल, जो भी आप समझ गए होंगे, आजकल काफी Pinterest और हर जगह वो aesthetic चल रहा है। But you're watching the video, you girl, you're so pretty, beautiful, smart, intelligent, and just so powerful. And I'm watching a lot of videos these days on feminine energy. Boola. Imagine yourself sitting between us, and ये आपकी डेविल साइड है, मैं आपकी एंजल साइड हूँ, कपड़े भी आपने एक्चुअली ऐसे पहने हुए, बट मैं वो YouTube वीडियोस देख रही हूँ ना जो, तो उसपे यार इतनी ब्यूटीफुल चीजें बताई जाती है ना, जो हमें लाइक आई थिंक हम भूल चुके हैं while growing up. Just being a woman is Enough. special. Yeah, It's it's enough. It's enough. It's special because as a woman you're supposed to feel, nurture, get a lot of things. जबकि because of this era we're like go masculine energy, ये वो. Achieving your goals is a good thing, but मैंने ये भी चीज़ realize करी है, if you're not focusing on your hygiene, if your health and just goal oriented हो रहे हो ये वो, then you're in your masculine energy. Like feminine energy is sweet, nurturing, and dark feminine energy is also like very strong, powerful. It's not that oh you become this timid person and ये नहीं है, but just how do I explain it? Like just enjoying things and just being there, going after your goals also, but not like मतलब अपनी health और उस सबको सफर ना करके, just keeping yourself a priority. I am gonna make myself a priority. You should too, and I know you will. That's nice. I like your energy right now. Thanks. Only right now. Only right now. Please. बट कृतिका में बहुत चेंज भी आएगा, इस इतनी जल्दी सोने लग गई है ये, कल भी मजे आ रहे हैं मेरे को लाइफ में ना। और सोने से मुझे याद आया, ये ना बहुत लोगों के लिए कोई इस चीज को समझ नहीं पाएगा, तू मेरी बात को समझ सकते हैं, दोज पीपल जिनका कांस्टेंट जो लेट्स होते हैं एंड लेट अब्रप्ट स्लीप होती है जिनकी, हमारे 80% ऑडियंस, अब वही है, मुझे sleep पे पूरा चल भरोसा रहे है हैं। हमारे ऑडियंस पे गाइस. बट मैं भी कृतिका को ये बोल रही थी, 3 days बैक मैं लेट सोई थी, मतलब अराउंड 4 आई स्लेप्ट and I woke up at 9, 3:34 सो गई थी, 5 hours of sleep, and still I woke up very fresh. I don't know why. And मैं कृतिका को ये बोल रही थी, I don't know after how many years मैंने इतनी अच्छी स्लीप लिया है. वो होता है ना, ये नहीं है कि मैं बहुत लंबा सोई, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए सोई हूँ, बट स्टिल मैं ऐसे उठी, ओ आईज बिल्कुल swollen नहीं है, एंड बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल फ्रेश नहीं होता, रेडी टू टेक ऑन द डे, ऐसा वाला. बट इतने टाइम बाद, मतलब वो मेरे को स्लीप अभी तक अपना याद है, वो मॉर्निंग.
तो पीसफुली सोई होगी रात को, मुझे लग रहा है। ऐसे बहुत बार ऐसा था ना, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और हम ऐसे कुछ ना कुछ सोच के सो रहे होते हैं, तो फिर हम उठते भी ऐसे है कि मैं आज ही वीडियो देख रही थी गाइज, आई थिंक मैंने ये भी चेंज करा है, इसलिए शायद मेरे डेज और बेटर हो रहे हैं। आई एम स्लीपिंग विद अ गुड पॉजिटिव वीडियो। इब्राहिम हिक्स मैं सुन रही हूँ आजकल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उन सब पे दे टॉक अबाउट दैट, एंड वाइब्रेशन वीडियो भी। हाँ, एंड मैं रात को भी ऐसे सब्लिमिनल एक तो में से, एक तो जब गाइज मेरी एक बार ब्रेक लग जाती है ना तो वो ऑन नहीं होती है, सब्लिमिनल, ठीक बोला मैंने, सब्लिमिनल, हाँ, तो मैं वो चला के सोती क्या हूँ। बोला था? शराब से सी सब्लिमिनल, सब बोलियो एक बार। सब्लिमिनल, सब्लिमिनल, सब्लिमिनल। तो उसमें क्या होता है, लव और अट्रैक्शन, फिजिकल अपीयरेंस एंड मनी एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हेन यू आर स्लीपिंग ना। सो आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली सुन रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है चीजें, तो वो सबकॉन्शियसली आपके लिए वर्क करता है। दैट्स व्हाट आई नो अबाउट सब्लिमिनल्स। यू कैन ऑब्वियसली डिग डीप एंड लर्न मोर अबाउट इट, बट मैंने वो ट्राई करा। एंड आज मैं टॉपिक पे आती हूँ, एक तो मुझे पूरी हिस्ट्री बता रही होती पीछे की, किसी ने नहीं पूछी है, मैं फिर भी बताऊंगी। बट मैंने सुबह आज सुन रही थी इब्राहिम हिक्स का ही, तो उन्होंने पता है क्या वो बता रही थी कि जब हम सुबह उठते हैं सब लोग बोलते हैं मेडिटेट करो, कहती है आपको मेडिटेशन भी नहीं करना, इट्स ओके, ऑल यू हैव टू डू इज क्वाइट योर ब्रेन। लाइक कुछ मत सोचो, सुबह उठे हो एंड मैं अब वो करने लगी हूँ, आई जस्ट गेट अप एंड मैं ऐसे बैठती हूँ एंड मैं सोचती हूँ कृतिका यू डोंट हैव टू पिक अप योर फोन, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग। मैं ऐसे बैठी रहती हूँ और फिर मैं ऐसे हैंड्स रब करती हूँ अपने, और फिर मैं ऐसे फेस पे लगाती हूँ, हंस रही है, मैं सच्ची में कर रही हूँ आज के लिए। और फिर मैं ऐसे बैठती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ अभी उठूंगी। फिर मेरा वो एंग्शियस साइड ऑफ द ब्रेन, अब ये करना है, ओ निकिता को रिप्लाई करना है, ये करना है माइंड में। और सबसे पहले होता है अपना फोन चेक करना है, किसका टेक्स्ट आया हुआ है, कुछ काम का आया हुआ है, क्या हुआ है। या सबसे पहले होता है, बट आई थिंक आई एम परफॉर्मिंग डिसेंट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और एक और चीज मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने बोला इफ यू हैव टू चेंज योर लाइफ ऑल यू हैव टू डू, बड़ा सिंपल स्टेप से बताया था, मुझे लगता है ऐसे थोड़ी होता है वो, बट आई एम ट्राइंग दैट ऑल्सो। गो टू द वॉशरूम, आप ब्रश कर रहे हो जब, व्हेन यू गेट अप, ब्रश विद योर लेफ्ट हैंड, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड नहीं है, आप उस हैंड से ब्रश करोगे तो आप कॉन्शियसली करोगे, है ना। सबकॉन्शियस तो आपको पता ही नहीं लगता, टक 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 वो खत्म हो गया, कभी कभी भूल भी जाते हो आपने ब्रश करा था कि नहीं। लेफ्ट हैंड से करोगे, आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा कि आप कॉन्शियसली कर रहे होगे, एंड टेल योर सेल्फ आई लव यू 10 times in the mirror, and then just go on about your day and think of 10 different things that you're grateful for. तो आपका ब्रेन क्या करेगा, उसको पता है कि रात को मुझे 10 things grateful लिखनी है, so actively you look for things that you're grateful for. So I'm trying that also. Nice. Yeah. मुझे इससे याद आया guys, in today's episode we're going to do embarrassing stories and we're going to react to embarrassing stories. and आज हम दोनों के अटायर देखकर मुझे लग रहा है कि डेविल साइड बोलेगी, एंजल साइड बोलेगी, क्या होगा। बहुत एंजल साइड बोलेगी दीक्षा की आज। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होने वाला है इस एपिसोड का। Are you gonna perspectives होने वाले हैं yes, इस you're वीडियो right. के। Yeah. Do you wanna start? I shall start. Oh no, wait, how was your day, how was your week? On a scale of 1 to 10 अभी तू कितना रेट करेगी अपने आप को फीलिंग वाइज? फीलिंग वाइज आई एम फीलिंग वेरी लो, मतलब ऐसे मूड वाइज, यू नो, अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसे 2-3 days बैक ऑल्सो गाइज, अभी कृतिका यहाँ पर शूट कर रही थी, कुछ बात कर रही थी कुछ किसी से, एंड मैं वहाँ पर शूट करी थी, एंड शी केम टू मी, शी लाइक सिसी यू लुक वेरी प्रिटी। एंड उस टाइम पर पता नहीं मेरे को क्या हिट हुआ, मतलब होता है ना कुछ एक अंदर से तुम्हें पता भी नहीं होता था बहुत आंसर क्या है, किस लिए हो रहा है ऐसा। आई वाज लाइक आई एम फीलिंग वेरी एंशियस राइट नाउ, आई कांट शूट, सब कुछ रेडी होकर। तो मुझे लगता है ऐसे डेज भी कभी आते हैं, यू डोंट नो व्हाट आर यू फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, किसी से लड़ाई नहीं हुई, तुझसे लड़ाई नहीं हुई, या मेरे फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी नहीं, काम में कुछ इशू नहीं, बट आई डोंट नो ऐसे डेज होते हैं। बट अभी एकदम ही ऐसे लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस आ गया है ना, सब कुछ चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ वी आर डूइंग। कृतिका एंड आई आल्सो स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, सो अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, मतलब और एक और हम चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, एंड प्लस एक काम वाम, तो बहुत ज़्यादा अभी ऐसे स्ट्रेसफुल सा टाइम चल रहा है। बट एनी वे वर्क वाइज इट्स गोइंग रियली गुड, एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो। मैंने अभी पूरे वीक 4 days हो चुके हैं वीक को स्टार्ट हुए, मैंने अभी तक जिम और पिलाटेस कुछ ना कुछ एवरीडे करा है, सो वेरी प्राउड ऑफ यू। Yes, आज जिम नहीं गई, बट एनीवे आई वेंट टू पिलाटेस। तो you only have to do one thing in a day. ये तो नहीं, आई थॉट कार्डियो कर आऊंगी, क्योंकि पिलाटेस में भी वो बोलती है। हाँ, कार्डियो you can do still, but sometimes if you don't, मतलब you're moving your body for 30 minutes, that's all you require. Basic, ये तो होना चाहिए। But तूने जो बोला ना कि कभी कभी पता नहीं लगता क्या हो जाता है, some days you just don't know what you're feeling, that's very normal. और ये मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे एक्सप्लेन करा था, जब आप कभी आपने नोटिस करा कि आप बर्थडे के बाद आप एकदम से you feel so bad, and sometimes on your birthday also, because वो build up, और वो टैंक यहाँ होता है, ठीक है, इमेजिन इट्स अ टैंक,
वो यहाँ पर है. अब वो इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी खुशी, इतनी सारी चीज़ें आपने यूज़ कर ली है, दैट हैज़ टू गो डाउन. वो जब नीचे जाता है तो आपको लगता है इतना स्टार्क डिफरेंस कि शिट क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया. और फिर वो भरने में टाइम लगता है. सम रैंडम डे यू डिसाइड कि आज मैं खुश क्यों हूँ, पता ही नहीं खुश क्यों. होता है ऐसे, पता नहीं. दैट्स हाउ आई. बट सुबह जल्दी उठती तो मेरा बहुत हैवी माइंड हो रहा है. बट तेरी बॉडी को आदत नहीं है ना, धीरे धीरे लगेगी. जैसे अगर तू 10 बजे उठती है तो तू 9, 9:30 का टारगेट कर, फिर उससे और कम, फिर उससे और कम. बट आई थिंक आई रियली वांना डू दिस. मैं अर्ली राइजर बनना चाहती हूँ, नॉट 5 o'clock. इतना ऊपर एम नहीं करना चाहिए लाइफ में. इतनी फनी चीज हुई आज, मैंने ब्लॉग में बताया ये बात. आई वेंट टू HDFC बैंक जो हमारे पास का, जिसमें हमारा सारे अकाउंट्स वगैरह, हम उस पर गए. आज रिलेशनशिप मैनेजर कृतिका और मेरा दोनों का सेम है. उनको भी हमारा रूटीन पता है अपेरेंटली, कि हम कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं. मैं ना रेडी होके पापा के साथ गई. मैंने बोला यार जल्दी कर दो राहुल प्लीज, टाइम नहीं है, मेरे को जाना है. अच्छा जिम जा रहे हो ना आप अभी, आपका तो अभी जिम का टाइम है. मैंने कहा नहीं, मैं आज 8 बजे उठी थी. ओ बाप रे, ऐसा कैसे हो गया. आज आप 8 बजे कैसे उठ गए. मैंने कहा किसी को विश्वास ही नहीं है हमारे ऊपर कि 8 बजे उठ सकते हैं. इतनी जल्दी उठ सकते हैं. उसको सारा रूटीन पता है. वो जो उनके साथ एक लड़की थी, कहती है हम आपकी वीडियोस देखते हैं ना, सर भी बोलते हैं कि आप 2 बजे तक तो जिम चले जाते हो, फिर 4 बजे तक आप शूट. 2 बजे तो जिम नहीं जाते, 11 o'clock जाते हैं. जब हमने जिम स्टार्ट करा था तब साक्षी का भी टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर होता है. देन वी यूज्ड टू गो टू जिम अराउंड 2. मतलब पापा 2 o'clock, हम पोस्ट 2 o'clock करते हैं ना, ऐसे होता है ना कि अब बाद में पोस्ट करते हैं, तो मे बी उसकी वजह से. तब फनी था. मैंने कहा नहीं, मैं शूट करने जा रही हूँ, मेरा हो गया आज का. Nice, but you'll feel better next week. Yeah. And guys, next week our therapist, my therapist is also coming, and she's a mental health expert, and she's gonna talk about a lot of different things. तब तक हम shoot कर चुके होंगे वैसे, but guys go follow us on Instagram, क्योंकि हम उस पे stories वगैरह डाल के questions True, पूछते रहते हैं. It's that boho girl on Instagram and Deeksha Khurana on Instagram. Plus our combined pages. What is up sister? जो therapist आ रही हैं वो अभी पहले भी इस episode पे हमारे podcast पे आ चुके हैं, and everyone loved her. That's why we are calling her back again, and I'm very excited because उनका ना और जिस तरीके से वो बात करती है, she is very polite and very calm. Yeah, मतलब I तो मेरे love mind her. में questions ऐसे पॉप होने लग जाते हैं. पॉप 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 पॉप, ये भी पूछना. I तो love her. मैं अभी ABP के इंटरव्यू में भी जब गई थी ना, तो she was asking me, I think we were discussing about mental health, and I told her I love my therapist. I love therapy. I'm pro therapy. It used to be a taboo. Now it's not. I think a lot of people are realizing that it's really, really important to work on it and work on your mental health, just like your physical health. So yeah, really, really happy that she is coming. 3, 2, 1. Chalo, now we're gonna Now read. we're going to take the questions. Yes. Embarrassing stories. First, I got my friend masturbating in an exam hall in a classroom. Oh God. मुझे लगता है बेचारे को क्वेश्चन पेपर पढ़ के बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया होगा कि ये तो मुझसे नहीं हो पा रहा है. एग्जाम हॉल में हुआ है? एग्जाम हॉल इन अ क्लासरूम. एग्जाम हॉल में कैसे हो सकता है? टीचर्स वगैरह नहीं होते ऐसे? बहुत इमेजिन बड़ा सा एग्जाम हॉल हो, ऐसे लंबे लंबे टेबल्स वाला, जिसमें टीचर आगे बैठा और पीछे बच्चा बैठा हो. ही स्टार्टेड मैस्टरबेटिंग. Oh my God. ऐसे मेरे को इतनी स्ट्रेस निकाल रहा होगा बेचारा अपना यार. I remember this incident clearly. हमारा lunch break था, and I just got introduced to this topic. And ऐसा होता है ना, while you're growing up, about मतलब सेक्स एजुकेशन एंड ये सब टॉपिक्स इतने टैबू होते हैं ना, स्पेशली स्कूल वगैरह में. तो हो ये वो इतनी सारी चीज़ें वर्ड कैसे बोल दिया. हाँ. तो आई जस्ट डिस्कवर्ड कि ओ दिस इज अ थिंग. एंड उसके 2 दिन बाद ही आई फाउंड समवन ऐसे नेक्स्ट सेक्शन में प्रैक्टिकली डूइंग दैट. ज्यादा जल्दी सब कुछ हो रहा है. करा था. मैनिफेस्ट वाचिंग हिम. ओह गॉड. बट या दैट हैपेंड. अभी तक वो मेमोरी मेरे दिमाग में फिक्स्ड है. मैं बीच में ये टॉपिक को, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, एंड जिसको अगर ये आगे स्किप करना है वो कर सकते हैं. इट्स अबाउट रेप एंड एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया. देयर इज दिस कपल फ्रॉम जर्मनी. वो ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैंने अभी उनकी स्टोरी पढ़ी है. तूने पढ़ा है? द गर्ल गॉट गैंग रेप्ड बाय 7 people. 7 people. एंड उसका जो हस्बैंड था उसको इतना मारा कि वो हेल्पलेस हो गया था. Yeah, he couldn't even walk. Exactly. उन्होंने पूरा इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी बताई है. बट आई डोंट नो, मतलब क्या इमेज रह गई होगी एक तरीके से. वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करी हुई है, एंड शी वेंट टू झारखंड, एंड दिस हैपेंड. एंड मैंने ऐसे गूज़बम्स आ गए थे मेरी बॉडी पे कि पता नहीं. And it's so sad. It's so sad. I just hope वो 7 के 7 मिले और उनको एक Exactly. बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले कि सो दैट दे रियलाइज कि Exactly. कभी हिम्मत ना हो किसी के करने की. It's really bad. Anyway,
Coming back to the topic, I once walked around a crowded shopping mall for hours with a 2-foot stream of toilet paper hanging out of my pants. Oh God! Oh God! ऐसी उल्टी सीधी चीजें तो मैंने भी करी हुई है वैसे आई फील. तू एक बार टॉयलेट पेपर लगाकर घूमियो, मजा वो आएगा. मेरे को लगा तूने बोला तूने भी करा हुआ है. मैंने कहा ये भी कर रखा है मैंने. God. टैग्स लगाकर घूमती है. Tags तो it's common bro. It's common, bro. But God, two कितना 2? 2-foot stream of toilet Oh paper. God, 2 फुट इतना हो गया ना? हाँ. नहीं. नहीं. बट मैं सोचूंगी आसपास वाले लोग क्या सोच रहे होंगे ना, और किसी ने बोला भी नहीं. और किसी सब मजे ले रहे होंगे. किसी ने एक्चुअल कोई एक भले इंसान ने तो बोला होगा तभी उसको पता लगा. हाँ, true, true. That's nice. Next That's one. nice thing. I think that's nice. Me and my boyfriend were having sex in our parents' room and they were sleeping beside. हैं? How is this possible? They were sleeping, I think. नहीं, कुछ चीजें मेरे को समझ नहीं आती हैं. झूठ भी हो सकता है. It's not possible. But maybe they were sleeping. अरे तो but how can a person sleep with her boyfriend with their parents on the side? How is that possible? It's not possible. Guys, झूठे कोई आंसर्स तो मत भेजा करो. नहीं, हमने आधे ऑनलाइन भी देखे हैं. अच्छा ठीक है. हमारा ग्लिच हो गया था आज स्टोरी पे. Nobody could send questions. Oh. Yeah. Okay. I wasn't aware of it until I got home and my husband took one look at me and said, "Oh no, oh my God, you didn't." As he was rolling around on the floor trying not to pee himself from laughing so hard. क्या करा था? आई थिंक ये मिक्स हो गया है क्या, वो वाला टॉयलेट पेपर वाला शायद है. ओ हाँ. ओ कोई भला इंसान नहीं था. नहीं सिसी. था कोई वाला इंसान. सारे लास्ट में हस्बैंड ही काम है, वो भी हंस के गिर गया बेचारा. मैं भी वैसे अगर ऐसे हो ना मैं भी यही करूंगी. मैं हंस के पागल हो जाऊंगी. इसके बाद बताऊंगी. ओह गॉड. पता स्तुति भी ऐसी, मैं पता नहीं एक जगह कहीं गिरी थी बहुत जोर की एंड वो हंस रही है. वो मुझे बचा ही नहीं, हंस रही है, जा रही है मुंह पे ऐसे क्या कर रही है, मेरे को लगी है जोर की. कुछ लोग होते हैं ऐसे कि पहले एंटरटेनमेंट ले लो फिर बाद में हेल्प करेंगे. I accidentally showed my friends a sex tape my husband and I made. एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली भी हो सकता है. गर्ल ग्रुप में ये जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना गर्ल्स का, ओह गॉड. या पता है डिटेल शेयर करी जाती है. I have something for everyone guys. एक तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन ऑल्सो माई गर्ल फ्रेंड्स वो अपने हिंज के अपडेट्स और बाकी सारी चीज़ें भेजती है. डू गाइज डू दैट? मुझे नहीं लगता. मैंने जितने भी लड़कों को देखा ना वो सिर्फ फोटो दिखाते, देख मेरी इससे बात हो रही है. हाँ. हाँ बस, वो इतना डिटेल नहीं कुछ बताते. तो मेरी फ्रेंड तो बोलती है अच्छा इसके बाद क्या रिप्लाई करना है, इसके बाद क्या. तो बिल्कुल नहीं पूछते. ओह गॉड दैट्स सो फनी. और बेचारे उसको लड़के को पता भी नहीं होगा. 3 लड़कियां ऑलरेडी बैकग्राउंड में हेल्प करके चेक करके वापस रिवॉर्ड जो आ रहा है वो अकेला. अब ये गर्ल मैथ सबको पता लगने लग गया. अब इस पे रील्स बनने लग गई है. You're assuming if you're talking to someone ऐसे लगेगा नहीं कि इसने पूछ के बताया होगा. उन बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि सब कुछ फॉरवर्ड हुआ है एंड वो कंबाइंड रिजल्ट से रिप्लाई आया है. छोटी सी छोटी डिटेल एक्सचेंज करी जाती है गर्ल्स ग्रुप में. एंड इवन दो आपकी सेक्स लाइफ भी एक्सचेंज करी जाती है. बट आई हैव क्वेश्चन. मुझे ऐसा लगता है इतनी इंटीमेट डिटेल्स नहीं करनी चाहिए ना. बिकॉज फिर आप दूसरे की प्रिवेसी भी तो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटिंग वेबसाइट्स और ये सब चीज़ें नहीं. बट जैसे इफ यू आर डिस्कसिंग योर पर्सनल लाइफ इतना तो आप डिटेल्स अगर अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो दैट्स टू मच ना. हाँ सोच, वो अगले दिन उससे मिले और वो ऐसे देखे. Oh God! Oh God! Oh God! Last night was fun. It was fun. मेरे को लगता है इनिशियल स्टेज पे होता है सब चीजें. Maybe. है ना? Maybe. और अगर वो रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, टाइम हो जाए तब अब सेम चीज अगर कोई लड़का करे तो बुरा लगेगा ना. ऑब्वियसली कितना बुरा लगेगा. Yeah. वो फिर और लड़की को इतना हर्ट हो जाएगा कि मेरी चीजें कैसे शेयर कर दिया. Yeah. फिर एक कलेश. ना फिर ना ट्रस्ट इश्यूज भी इतने आ जाएंगे दैट यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विद योर फ्रेंड. Yeah. ये बहुत होता है. मतलब लड़कियां ना थोड़ी कभी कभार ना विमेन कार्ड बहुत प्ले करती है. और ना मुझे एक और मैंने कहीं पर रील ही देखी थी उसमें लिखा था विच इज सो ट्रू कि समटाइम्स व्हेन यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू अंडरस्टैंड एंड वो सोल्यूशन दे रहे होते हैं ना कि ऐसे ठीक करो ये करो वो करो. दैट्स हाउ अ गाय फंक्शंस मोस्टली. ऐसी फंक्शन करते हैं बट दे यूजुअली ऑफर यू सोल्यूशंस ये वो. बट sometimes you just need a friend. मतलब I can pick up my phone and obviously you can do the same and हम अपनी girlfriends के साथ vent कर सकते हैं. So you need that also. And उसमें वो बता रहे थे कि why friendships, girlfriends are so important and आपका partner हो सब कुछ हो but
आपके पास अपनी फ्रेंडशिप्स भी होनी चाहिए, बिकॉज वो एक सर्टन पार्ट आपका वही फिल कर सकते हैं. एंड इमेजिन लाइक इफ यू गोइंग थ्रू समथिंग एंड यू कॉल मी और योर फ्रेंड और एनीवन एंड तू वेंट कर ले एंड देन यू गो टू योर पार्टनर, तो यू लड़ाई नहीं होगी, वरना कि यार मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, तू प्लीज मेरी बात सुन ले, बिकॉज दे डोंट फंक्शन लाइक दैट. हाँ ट्रू है ना. आज इसी पे मैंने एक रील देखी थी, उसमें था देयर इज दिस गाय सिटिंग एंड ही इज हैविंग हिज कॉफी एंड एक लड़की वॉक कर आ रही लाइक है दिस. हाँ लाइक दैट. एंड उस लड़के के ऊपर लिखा हुआ है 99 प्रॉब्लम्स एंड जो लड़की वॉक कर आ रही है उस पर लिखा हुआ है 1 प्रॉब्लम एंड शी कम्स एंड शी हग्स दैट मैन एंड उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है 100 प्रॉब्लम्स एंड लड़की के ऊपर आ जाता है 0 प्रॉब्लम. Oh, sweet. होता है, पता है, guys function like this. वो इतनी चीजें उन लोगों की लाइफ में चल रही होती है, they don't talk about it to their girlfriends, और इतना उनको लगता है कि हम क्यों किसी को इतना स्ट्रेस दें, एंड वो अपने माइंड में उनको ना, मेरे को लगता है शेयर करना भी नहीं आता लड़कों को बहुत चीजें, एंड लड़कियां ऐसी होती है दैट दे शेयर, अगर कुछ भी एक भी प्रॉब्लम होती है they just want to share and just vent it out. Yeah, वो वाली बुक जिन्होंने लिखी है ना, guys are from Mars and girls are from Venus, women are from Venus, man जो भी समझ गए सब मैं क्या बोलना चाहती हूँ. और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है गाइस. बट उसमें वो वीडियो में यही बोल रहे थे कि इफ अ गाय इज गोइंग थ्रू समथिंग, वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, अगर स्टेबल हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी है उस बंदे के अंदर, सो उनके अंदर क्या होता है, दे डोंट लाइक शेयरिंग द प्रॉब्लम्स, एंड इवन इफ दे शेयर ना, अगर वो शेयर भी करेंगे अपने पार्टनर से, दे विल गो इन देयर शेल, दे विल कम बैक व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. दैट्स हाउ अ गाय फंक्शंस मोस्टली, अगर वो मैस्कुलिन हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी में, बिकॉज उनके अंदर एक इनेट वो चीज़ होती है टू प्रोटेक्ट देयर पार्टनर, और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आनी, उसके ऊपर चीज़ें नहीं आनी है. वो लाइक शेयरिंग नॉर्मली इज़ डिफरेंट, बट वो अपनी पार्टनर की ज़्यादा टेक केयर करने में बिलीव करते हैं, है ना. उससे उनको स्ट्रॉन्ग पावरफुल फील होता है. या है ना. या ऐसे ही होना चाहिए. व्हाट्स वन थिंग यू लुक इन अ गाय, ऐसे मैं पूछ रही हूँ, आउट ऑफ नोवेयर. ओह, वन कैसे हो सकता है यार, वन नहीं हो सकता. वन थिंग दैट यू विल फील अच्छा, ओह नाइस. मैच्योरिटी. मैच्योरिटी. या बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, काइंडनेस आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, एंड लॉयल्टी आ जाती है. मतलब अब मेरे लिए ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, वो तू भी अग्री करेगी इस पे. इफ आई मीट अ गाय ना, उसके साथ रहकर मेरा ब्रेन बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, इट्स नॉट फंक्शनिंग एनीमोर. मतलब आई एम नॉट एबल टू थिंक एनीमोर, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग. हाँ, I can relax with that guy and he's taking all the lead. Yeah. And yeah, he's taking care of everything with that masculine energy कि हमारी feminine side जो है वो बाहर आ जाए. Yeah, that's one thing I would look for in a guy. बहुत Yeah. ज़्यादा attractive लगती है. या एक्चुअल में कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा, खाना का खाने जाना है ऑलरेडी सेटल्ड है, कौन से रेस्टोरेंट जाना है वो भी ले, उसके बाद कौन सी मूवी देखनी है वो भी डिसाइडेड है. And that's so attractive. And ये किसी रील पे भी देखा था मैंने, कि Pinterest पे देखा था, when Miss Independent meets the you sit down I'll take care of it. Like, that's so cool. Exactly. Yeah. और पता है, ये ना लोग बहुत समझते हैं कि बहुत ओल्ड स्कूल वाइब रह गई है ये, और ये रह गया कि बहुत पहले होता था ये सारी चीजें कि लड़का ये लड़का वो, बट नहीं गाइस, अभी भी करना चाहिए. टेक्स्ट योर गर्लफ्रेंड दैट आई विल मीट यू एट 8, आई विल पिक यू अप एट 8, लेट्स That's गो sweet. वेयर दिस ड्रेस एंड व्हाटएवर एंड वी आर गोइंग टू दिस रेस्टोरेंट. एकदम सब कुछ रेडी मिलता है ना, तब ऐसा लगता है ओह ही केयर्स फॉर मी, ऐसा Yeah. फील होता है. एंड मुझे तो लगता है गर्ल्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इवन गाइज आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड. दूसरे हमेशा ऑपोजिट जेंडर को ही लगता है अरे लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लड़कियों को लगता है लड़के इतने कॉम्प्लिकेटेड है. बट जस्ट बीइंग लव्ड द राइट वे, आई थिंक मैं जितनी भी लड़कियों से मिली हूँ, आई कैन टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स एंड माई रिलेटिव्स एंड गर्ल्स दैट आई नो ऑफ, उनकी डिमांड्स और उनकी चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेशंस बड़ी नॉर्मल है कि यार बस डिसेंट हो, फैमिली से प्यार करता हो, मुझसे प्यार करता हो, मेरी केयर करता हो, मेरी रिस्पेक्ट करता हो, इतनी बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं. जैसे आजकल a lot of my friends are actively looking for partners, जो सिंगल फ्रेंड्स हैं, जब भी बात करते हैं हम कि अच्छा ये तुझे अच्छा लग रहा है, हाँ यार अच्छे से बात करता है, ही स्वीट ऑल्सो, ही मैसेजेस मी कॉन्स्टेंटली. मतलब इतनी बेसिक चीज़ें होती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने हेड में कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं. बट जस्ट लाइक यू मैंशन कि जस्ट मैसेज योर गर्लफ्रेंड, और समटाइम्स यू कैन टेक केयर ऑफ ए गाय ऑल्सो. इफ ही इज मेकिंग यू फील लाइक अ क्वीन, यू कैन ऑल्सो मेक हिम फील लाइक अ किंग. Exactly, that's true. Okay, so the next one is, I was hooking up with a senior dude, I couldn't give a hickey and that was embarrassing. couldn't give a hickey तो embarrassing क्यों हुआ? उसको लगा होगा ना कि हिक्की नहीं दे पा रही मैं, तो सीनियर के साथ कर रही थी. तो ये क्या मैंडेट होता है हिक्की देना? पता नहीं, मतलब उसने मांगा होगा मे बी, एंड उसको लग रहा होगा आई डोंट नो हाउ टू गिव अ हिक्की. बहुत मुश्किल होता है वैसे हिक्की देना, है ना. मैं तेरे को देती थी आदत. हाँ दीक्षा, मेरे को यहाँ पे इतनी वियर्ड है, पता नहीं मैं पॉडकास्ट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रहने देते हैं गाइस. आम पे देती थी गाइस, आम पे. Okay, I just bitched about teacher and she was at my back. ये बड़ा बहुत स्टूपिड है, सबके साथ हुआ था
है रिलेटिव्स के साथ भी होता है कभी. एक बार मैंने आई कॉट अ रिलेटिव पिचिंग अबाउट मी एंड मैं एंटर कर रही थी. सो या होता है ये कोई नहीं. बहुत फनी होता है. Yesterday I was with my boyfriend on a date and I saw my ex who was constantly looking, and my boyfriend asked him, why are you looking? so weird ना. And फिर उसने क्या बोला, मुझे आगे जानना है. बट ऐसे होता मतलब कितना वियर्ड होगा किसी के लिए. कोई आप सेम जगह पे हो. ओह गॉड. एंड वो एक्स आपका देखे जा रहा है. और ये भी जानना है मुझे, आप किसको प्यार करते थे, अपने एक्स को या अपने प्रेजेंट को? अभी आप किससे ज्यादा अटैच्ड हो, अपने एक्स? मैंने कहीं पढ़ा था इफ़ यू रियली लव समवन, दो लोगों से इकट्ठे प्यार नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली आप अगर दूसरे के साथ आ गए हो तो यू लव दैट पर्सन. आई डोंट नो. मैंने तो कहीं पढ़ा था अगर ए और बी में कंफ्यूजन है, सी पे चले गलत. आपको रील्स और एडवाइस मिल रही है. आप प्लीज आप चेंज करिए अपना एल्गोरिथम. और किसी ने पिछली यूट्यूब वीडियो में ये भी मेंशन करा था जो बॉलीवुड क्विज में हमने देखा था और जिसमें हम बात कर रहे थे सिंगल वर्सेस रिलेशनशिप. बोला था ना तूने कि एल्गोरिथम मुझे सिंगल दिखाता था पहले वो. तो वो किसी ने मेंशन करा था कि इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिथम आल्सो. तो वो भी तो सिंगल थी ना उस टाइम पे. समटाइम्स वो वैसे ही करता है व्हिच इज. किसी ने सॉफ्टली बता ही दिया दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप. तो सबको पता ही है. ठीक है. ओके, सो माई फ्लैटमेट नेकेड आफ्टर शी हैड सेक्स. ये तो फ्लैटमेट को तो बहुत कुछ दिखने को मिल जाता है मुझे लगता है. हाँ. नेकेड ही तो देखा है आपने अपनी फ्लैटमेट को, इसमें क्या हो गया? या कह रही थी इसमें क्या हो गया. मुझे नहीं देखना किसी को नेकेड प्लीज. मी एंड माई बॉय, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स. मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपनी बातों में फंसे जा रही हूँ. मुझे चुप हो जाना चाहिए. क्लब चलते हैं. जैसी पापा सुनते पॉडकास्ट, प्लीज चुप हो जा. पापा को नहीं सुनने देना चाहिए. ओके, मी एंड माई बॉयफ्रेंड इंस्टॉल्ड बम्बल टू फाइंड अ गर्ल फॉर थ्रीसम. इट वाज वन क्रेजी एक्सपीरियंस. ये हमने लास्ट टाइम भी शायद सुना था ना. आई डोंट अंडरस्टैंड थ्रीसम्स. लाइक मेरे लिए Exactly. कॉन्सेप्ट इज सो एलियन. मतलब ये बहुत लोगों को ना समझ आता है थ्रीसम का कॉन्सेप्ट, और मेरे को ऐसा लगता है हाउ कैन यू शेयर योर पार्टनर विद एनीवन, बी इट अ गर्ल, बी इट अ गाय, हाउ कैन यू डू दैट? मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकती. अगर मैंने अपने सामने करते हुए देख लिया उसको किसी के साथ. एंड अभी मैं गॉसिप गर्ल भी देख रही थी, उसमें एक सीजन में, थर्ड या फोर्थ सीजन में, डैन एंड वेनेसा एंड हिलरी डफ आती है उसमें. हिलरी डफ एंड डैन आर डेटिंग, एंड उसमें वेनेसा जो होती है वो डैन की बेस्ट फ्रेंड होती है. तो हिलरी डफ रेकमेंड करती है लेट्स हैव थ्रीसम. तो वो बोलते हैं या इट्स ऑल कूल ये सब कर. तो वो तीनों थ्रीसम करते हैं. अगले दिन जब डैन नेट से मिलता है अपने फ्रेंड से, तो उसको बोलता है ओ आई जस्ट हैड थ्रीसम, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों बहुत कूल है. देन ही वाज लाइक डूड तू बहुत गलत जा रहा है, तेरी लाइफ अभी बिल्कुल खत्म होने वाली है, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि तेरी ये तूने कितना गलत स्टेप ले लिया. यू इन्वॉल्व योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर गर्लफ्रेंड, एंड उसके बाद उसकी पूरी रिलेशनशिप भी टूट जाती है, फ्रेंडशिप भी टूट जाती है, सब कुछ खराब हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट लव दैट पर्सन जिसको आप देख चुके हो अपने सामने थ्रीसम करते हुए या फिर एक इन्वॉल्व सेक्स में. है ना, वो रिस्पेक्ट खो देते हो. आई फील ट्रू. ओके, आई वेंट टू अ पार्टी विदाउट पैंटी क्योंकि ड्रेस ऐसी थी. ये मैंने एक दो यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ एंड शी इज अ गुड यूट्यूबर. तो एक बार उसने भी शी ऑल्सो मेंशन दैट आई डोंट Underwear. underwears and I don't know, like it's a comfort, like it's so weird that I'm talking about it, but it's comfort हाँ, for me. ऐसा बहुत I don't know. You feel protected. Yeah, you feel your thing is protected enough to God, ये podcast please कोई मत सुनना. Making मम्मा out- पापा ब्लॉक कर देंगे उनको तो सच में. making out in shower at my boyfriend's place while his mom waiting for him to open the main door. Gutsy चल मेन enough. डोर ना, मेन डोर वो main तो कुछ door. भी कर सकते हैं. फिर तो जाके ऐसे उस मूवीज में दिखाते नीचे जाके छुप गए बैठ के एंड कपबोर्ड में यार छुप पता है गए. बहुत लोगों को थ्रिल मिलते हैं इससे, बहुत थ्रिल मिलता है. मेरी तो बैंड बज जाए. हाँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जैसे देखना एयरप्लेन में और रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम में दे डू दैट बिकॉज ऑफ उसका द कुछ नाम है एड्रेनलिन ना रश. क्लब का, एयरप्लेन में अगर कोई करता है. माइल हाई क्लब. माइल हाई क्लब कुछ ऐसा नाम है. गॉड, आप मेंबर बनना चाहेंगे इस क्लब की? I would really like to explore normal things first and then I would like to explore that option. Oh God, questions खत्म. Guys, चलो क्वेश्चन खत्म होगा. बट मैं आजकल क्या देख रही हूँ, मैंने लास्ट क्या देखा था, शिट्स क्रीक देख रही हूँ गाइस. दीक्षा मैं तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ शुड स्टार्ट वाचिंग शिट्स क्रीक. कैसा सा फनी है? फनी है, लाइक कभी उनका नहीं उसका पसंद स्टोरी अरे नहीं, उसका मैंने भी जब देखकर स्टार्ट करा था ना तो मुझे ऐसा लगा था मुझे नहीं पसंद आएगा. अरे क्या है वो, उसमें स्टोरी लाइन है वेल्दी फैमिली होती है बहुत, लाइक क्रेजी वेल्दी फैमिली, एंड देन उनका वो हो जाता है ना, हाँ bankrupt हो जाता है. बैंकरप्ट हो जाते हैं एंड वो कैसे सर्वाइव करते हैं एंड उनका रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता है एंड इन द एंड उनको यही रियलाइज होता है हाउ रिलेशनशिप्स एंड
प्यार एंड बहुत सारी चीज़ें क्या मैटर करती है, एंड वो एज अ पर्सन भी इवॉल्व करते हैं, बिकॉज जब वो वेल्दी होते हैं तो उनको किसी चीज़ की कुछ भी नहीं कर रहे होते, बट वो ऐसे उसमें 2-3 कैरेक्टर्स है. एक तो मुझे डेविड बहुत पसंद है, और उसमें वो बोलती है अपने उसको, डेविड को बोलती है यू डेविड ऐसे करके, मतलब ऐसे बड़ी क्यूट कैरेक्टर्स है, अच्छा लगेगा तुझे. और मोयरा, ओ माई गॉड आई लव हर फैशन सेंस, क्रेजी या मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी उनकी, हाउ दे शॉट द सीजन्स. एंड जो डेविड है ना, जो उसमें कैरेक्टर है, वो और उसके डैड, उन्होंने ही बनाया शो. तो उसके डैड ऑलरेडी बहुत फेमस एक्टर थे, तो उसने अपने डैड के पास स्क्रिप्ट लेके गया एंड उसने बोला कि मुझे ये शो बनाना है. उसके डैड अच्छा, he's acting also, Yeah. he directed also. या उसके डैड ने बोला, वो आई थिंक उस टाइम कॉन्फिडेंट थे नहीं थे, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, बट वेल चल लेट्स सी ये जो भी है. एंड उसके बाद उनके फर्स्ट सीजन आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, एंड इतना क्रेजी लेवल पे फैन फॉलोइंग बन गया. 6th सीजन तक आते आते 6th और 7th लास्ट सीजन में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. एंड उसके बाद भी सब बोल रहे थे प्लीज डोंट एंड द शो, प्लीज डोंट एंड द शो, बट आई थिंक इट्स द राइट डिसीजन टू एंड द शो एट द राइट टाइम. कभी कभी ड्रैग कर दो ना, जैसे मेरे को ऐसा लगता है रिवरडेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट वो पता नहीं क्या हो गया, टू मेनी स्टोरी लाइन्स हो गई या ड्रैग हुआ या क्या हुआ, मुझे नहीं पता. मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया शो से, मेरा भी सेम. और बिकॉज आई यूज्ड टू लव दैट शो. जैसे मनी हाइस्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था टू एंड द शो, बट उन्होंने अभी वो बर्लिन के ऊपर जो अपना मनी हाइस्ट निकाला है वो कोई नहीं देख रहा. नोबडी इज एंजॉयिंग दैट. मैंने भी नहीं देखा. और जो मनी हाइस्ट का वो एक वो रह गया था ना अंदर से, ओ खत्म हो गया है वो अपना. मुझे लग रहा है बर्लिन के बाद ना मनी हाइस्ट वाला तो मे बी वो शायद वो क्रेज लोग का खत्म हो गया, बट आई थिंक प्रोफेसर का क्रेज इज नेक्स्ट लेवल, तो वो शायद वो कभी क्लियर नहीं कर पाएगा. बट मैं तो जो बोल रही प्रोफेसर को देख के से शाहरुख खान वाइब्स नहीं आती. हाँ एक्चुअली, और ये पता नहीं कहीं मैंने रील पे या कहीं पर देखा था कि बॉलीवुड कैरेक्टर्स को उसमें दिखाया था कि ये कैरेक्टर इसका होगा, तो उसमें शाहरुख खान ही चूज करा हुआ था प्रोफेसर के लिए. अभी शाहरुख खान और एड शीरन ने वीडियो बनाई है, देखिए मैंने नहीं देखी. ऐसे पूरा करते थे. हाँ. हाँ, एड शीरन इज इन इंडिया ना अभी. ओह गॉड आया था क्यूट. कॉलर उसको बोला कि तो perfect बिजी है. हाँ. ओह दैट सॉन्ग विल ऑलवेज बी स्पेशल. ओह गॉड, किसी ने मेरे लिए गाना गा दिया, मैं तो ऐसे मेल्ट हो जाऊंगी वहां पर. हम आपको मेल्ट नहीं करवाना चाहते इसलिए हम नहीं कोई गा रहा है. No, everyone deserves love, even I deserve love. कितना सही से कर रहा है, क्यूट है ये भी. How cute, how sweet. Oh guys, हमने प्री वेडिंग डिस्कस करी थी. हाँ, हमने अरे करी थी ना. ओ हमने बताया था गाइस कि हमें इनवाइट आया था, बट वी वर बिजी. We were very joking busy. guys. अगर इनवाइट आया होता ना सब छोड़कर भागते हैं. जुलाई वाली का इनवाइट है हमें. We are invited. Yeah, right. Yeah, we will definitely go. We तूने shall go. आउटफिट्स डिसाइड कर लिया अपने? नहीं, अभी करूंगी कल से. कर लियो प्लीज. बिजी थी मैं थोड़ी सी. आप क्या देख रहे हैं दीक्षा आजकल? गॉसिप गर्ल. गॉसिप गर्ल खत्म होने वाला है. मेरे लास्ट 3 एपिसोड्स बचे और मैं तूने 7 सीजन्स खत्म कर दिए? 6 गॉड 6 सीजन्स और बड़ी जल्दी खत्म कर दिया. अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ मेरे को स्टार्ट करे हुए. दैट्स नाइस. यार मुझे पता नहीं मैं क्या देखूं. मेरे को भी अब समझ नहीं आ रहा. गाइस प्लीज रेकमेंड फ्यू शोज एंड कोई के ड्रामा ना अच्छा सा मुझे रेकमेंड करना. मैं बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे अच्छे देख चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने बिजनेस प्रपोजल देखा था तेरे कहने पे. तुझे डीमन देखना चाहिए. माय डीमन, उसका सेम टैटू है. कभी कभार लगता है और एग्जैक्टली इसी जगह पे है. उसका स्टोरी लाइन क्या है? डीमन होता है वो. माय डीमन बस डीमन होता है वो और उसका लव स्टोरी दिखाता है डीमन की एक लड़की के साथ, बट बहुत क्यूट है. एंड विद दैट वी आर गोइंग टू एंड दिस एपिसोड गाइज. आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड. आई होप यू एंजॉय आवर पॉडकास्ट एंड आई होप हमें नेक्स्ट ईयर बेस्ट पॉडकास्ट ऑफ द ईयर का. छोटी छोटी खुशियाँ. ये बड़ी खुशी है. बट आई होप यू गाइज एंजॉयड द पॉडकास्ट एंड वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइज. गाइज प्लीज कमेंट डाउन बिलो व्हाट कैन वी वॉच राइट नाउ. कौन क्या क्या देख रहा है? अच्छा ओ मेरा ब्रेन कहाँ था? ऑफ हो रखा. Zoned out थे आप. Zoned out थी. चलिए बट बाय गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइस.